सीताराम पदाम्बुजो मधुकवद यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीवया पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनाम धामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्ते गुरु चतुरनाम एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न बने। हरजू आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान। तिनके सकल मनोरथ पूरे बहू श्री भगवान। राधे राधे गोविंद 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल
गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की जय श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय सब संत भगवान की जय श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की जय श्री नाभाजी महाराज की जय श्री प्रियादास जी महाराज की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की जय श्री महाराज जी की जय 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 श्री राम श्याम हरिवल्लभ सब प्रार्थो जिन चरणु रेणु आसादरी हरि बल्लभ सब प्रार्थो जिन चरण रेणु आसा धरी कमला गरुड़ सुनंद आदि सोरस प्रभु पद रति कमला गरुण सुनंद आदि सोडस प्रभु पद रति हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह्य गज पांडव नामा चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा कौसारो कुंती वधू
कौसारभ कुंती बधू पटे चतुलज्जा हरि पटे चतुलज्जा हरि वल्लभ सब प्रार्थो हरि वल्लभ सब प्रार्थो जिन चरणु रेणु आशा धरी जिन चरण रेणु आशा धरी। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी परम पावन दिव्य ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के चरित्रों का वर्णन किया है। इस छप्पे में एक साथ कई संतों का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि ये सभी श्री ठाकुर जी के प्रिय हैं। हरि वल्लभ का मतलब जो हरि को प्रिय हों। तो मैं इन सभी संतों के चरण रस की याचना करता हूँ, जैसा इनका प्रेम ठाकुर जी में है ऐसा मेरा भी हो जाए। इनमें आपने श्री चंद्रहास जी का परम पावन चरित्र कल श्रवण किया, जिनकी फलश्रुति में ऐसा ग्रंथों में मिलता है कि जो चंद्रहास जी के परम पावन चरित्र को कथन करता है, श्रवण करता है, उसके हृदय में हरि भक्ति विराजमान हो जाती है और अंत में उससे भगवत धाम की प्राप्ति होती है। एक नाम और आया छप्पे में श्री मैत्रेय जी का। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं। कौसारो नाम सो बखान क्यों ना भाजुने। कौसारभ नाम सो बखान कियो ना भाजुने। मैत्रेय अभिराम ऋषि जाने लीजे बात में। मैत्रेय अभिराम ऋषि जाने लीजे बात में। जाने लीजे बात में। मूल छप्पे में इनका नाम कौसारो आया है। इन्हीं का नाम परम श्रेष्ठ ऋषि मैत्रेय जी है। भगवान जब लीला स्मरण कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण, उस समय उद्धव जी को उपदेश दे रहे थे और संयोग ऐसा कि मैत्रेय जी भी वहीं उपस्थित थे। भगवान जो उद्धव जी को उपदेश दे रहे थे, श्रेष्ठ ऋषि मैत्रेय जी ने भी श्रवण किया और उपदेश देने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने मैत्रेय जी को आज्ञा दी कि मैंने तुम्हें जो कुछ सुनाया है तुम मेरे भक्त विदुर जी को जाकर के सुनाओ। मैंने जो उपदेश दिया है उसकी ये महिमा है कि मेरी भक्ति रोम रोम में व्याप्त हो जाएगी। इन ग्रंथों में जहाँ भी भगवान ने जो कुछ कहा है वो बड़ा प्रभावशाली है। भागवत जी में उपदेश दिया भगवान ने
रामायण जी में उपदेश दिया भगवान ने। तो भगवान की वाणी का बड़ा प्रभाव है। शब्द वही है, एक सामान्य व्यक्ति कहता है और एक महापुरुष कहता है, बहुत अंतर है। सामान्य व्यक्ति के शब्दों का असर नहीं होता है, लेकिन वही शब्द जो महापुरुषों के मुख से निकलते हैं तो बड़े प्रभावशाली हो जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम मेरे प्रिय भक्त विदुर को, जो मैंने यहाँ उपदेश दिया है, उद्धव जी को सुनाया है, तुमने सुना है, वो जरूर सुनाना, जिससे मेरे भक्त के रोम रोम में भक्ति व्याप्त हो जाए। मानव जीवन का फल यही है कि अब आपके मन में, बुद्धि में, चित्त में केवल ठाकुर जी का स्मरण हो। अन्य चीजें व्यर्थ हैं, समय नष्ट कर रही हैं और बार बार आपको भवाटवी में, संसार के चक्र में डालने वाली हैं। इसलिए मानव जीवन का परम फल ये है कि अब पूरा कचरा मन, बुद्धि, चित्त से निकल जाए और निरंतर श्री ठाकुर जी का स्मरण हो। आंखों से कोई चीज देखें तो ठाकुर की याद आए, कान से कोई चीज सुने तो ठाकुर की याद आए, जिह्वा से गुणगान करें तो ठाकुर जी की याद आए। ये तभी संभव है जब हमारे रोम रोम में भक्ति विराजमान हो जाए। आज्ञा प्रभु दई जाऊ विदुर है भक्त मेरो, आज्ञा प्रभु दई जाहू विदुर है भक्त मेरो, करो उपदेश रूप गुण गात गात में, करो उपदेश रूप गुण गात गात है। करो उपदेश रूप गुण गात गात में, करो उपदेश रूप गुण गात गात है। कथा श्रवण का यही फल है कि श्री ठाकुर जी का स्वभाव हमारे हृदय में ऐसा व्याप्त हो जाए कि हर जगह में ठाकुर जी की लीलाओं का भान होने लगे। हमारी दृष्टि कहीं जाए, हमें ऐसा बोले ठाकुर जी की लीला है। कोई व्यक्ति न दिखे, कोई घटना न दिखे, श्री ठाकुर जी की लीला का दर्शन हो उसमें। कब होगा? जब हृदय में भक्ति विराजमान होगी। तो श्री मैत्रेय जी का स्मरण श्री नाभा जी ने किया इस छप्पे में। और मैत्रेय जी इतने बड़े ऋषि कैसे बने, इसका भी वर्णन है। इस प्रसंग को सुन करके हमें विचार करना चाहिए कि हमारे कितने जन्म हो चुके, अरबों, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरबों। और उन जन्मों में हम क्या क्या नहीं बने, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। श्री मैत्रेय जी को, इस प्रसंग को आप श्रवण करेंगे तो हमें निश्चित रूप से बात आश्चर्य में लगेगी। और इस जीवात्मा का परम कल्याण तभी होता है जब उसकी यात्रा में किसी संत का समावेश होता है। संसार के अन्य लोगों की दृष्टि बड़ी सीमित है, बड़ी संकीर्ण है। और जब भी आपसे मिलेंगे तो देखें हमको क्या लाभ है। बड़ी संकीर्ण, बड़ी छोटी दृष्टि है। इसलिए उनसे आपका परम हित नहीं हो सकता है। लेकिन संत जब भी मिलेंगे वो ये देखते इसका कल्याण कैसे हो।
वो ये देखता है संसारी व्यक्ति कि इससे हमको क्या लाभ है, क्या लाभ मिलेगा, सब व्यवहार रखेगा उससे। लेकिन संत जब मिलेंगे तो ये देखते हैं इसका कल्याण कैसे हो। और न जाने कितनों का कल्याण किया। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। केवल प्रवचन से नहीं, अपने शुभ संकल्प से भी कल्याण करते हैं। एक क्षण के लिए उनके अंतःकरण में और कोई दूसरी बात आती नहीं। मन से, चित्त से, वाणी से निरंतर कल्याण में लगे रहते हैं। इसके लिए संतों को प्रयास नहीं करना पड़ता है। जैसे संसारी व्यक्ति का कटु स्वभाव होता है, क्रोधी स्वभाव होता है, लोभी स्वभाव होता है, कामी स्वभाव होता है, ऐसे संतों का स्वभाव निरंतर परहित करने का होता है। कागभूषणी जी से गुरु जी ने पूछा, महाराज संतों का स्वभाव कैसे होता है? तो कागभूषणी जी ने एक पंक्ति में उत्तर दिया, संत स्वभाव सहज खगुराया। संत स्वभाव सहज खगराया। परहित हेतु वचन मन काया। परहित हेतु बचन मन काया। निरंतर परोपकार, शरीर से भी परोपकार, वाणी से भी परोपकार और मन से भी परोपकार। मन से परोपकार का है शुभ संकल्प करना, इन जीवों का कल्याण हो। ये संतों की रहनी। ऐसे संत जब जीवन की यात्रा में आते हैं, निश्चित रूप से जीव का कल्याण हो जाता है। वही ये श्री मैत्री जी का प्रसंग है। ग्रंथकार वर्णन करते हैं कि एक बार भगवान वेदव्यास जी कहीं जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बैलगाड़ी आ रही है पीछे से, और बैलगाड़ी के आगे एक छोटा सा कीड़ा बड़ी तेजी से भाग रहा है। भय के मारे कहीं बैलगाड़ी का पहिया मेरे ऊपर ना आ जाए और मैं मर ना जाऊं। कीड़ा बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन मृत्यु का डर सबको लगता है, तो बड़ी तेजी से भाग रहा है। पीछे से बैलगाड़ी आ रही है और बड़ी तेजी से भाग रहा है। तो वेदव्यास जी की दृष्टि उस कीड़े के ऊपर पड़ी। वेदव्यास इधर से जा रहे हैं, इधर से गाड़ी आ रही है, कीड़ा गाड़ी के आगे आगे बड़ी तेजी से भाग रहा है। तो वेदव्यास जी की दृष्टि उस कीड़े के ऊपर पड़ी। तो वेदव्यास जी ने पूछा कि भाई इतने भयभीत क्यों हो? इन महापुरुषों को सबकी भाषा आती है। पशुओं की भाषा ये लोग समझ जाते हैं, पक्षियों की भाषा समझ जाते हैं, कीड़े मकोड़े सबकी अपनी अपनी भाषा होती है और वो अपने आपस में बात करते हैं। हम लोग शब्द से बात करते हैं, वो लोग इशारे से बात करते हैं, उनकी अपनी प्रक्रिया है, इन सभी बात करते हैं। और संतों को इन सब की भाषा का ज्ञान है। इसे छोटे से कीड़े से पूछा वेदव्यास ने उसी की भाषा में, क्यों भाई तुम इतने भयभीत क्यों हो? तो कीड़ा ने देखा वेदव्यास की तरफ और कहा, हे मुनीश्वर, मेरे पीछे एक बहुत बड़ी बैलगाड़ी आ रही है, मैं कहीं इस गाड़ी में कुचल ना जाऊं, तो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए मैं भाग रहा हूं, तेजी से भाग रहा हूं। उसने उत्तर दिया वेदव्यास जी को। वेदव्यास जी ने कहा, अरे कीड़े,
तुमको इस कीट योनि में क्या सुख है? कीड़े बने इसमें क्या सुख है? यदि मर जाओगे तो अच्छा ही तो है, इस कीट योनि से तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात कही कीड़े ने, बहुत बढ़िया बात कही। कीड़े ने कहा, भगवान, जीव जहां जन्म लेता है वहीं सुख का अनुभव करने लगता है। चाहे वो पशु योनि हो, चाहे वो कीट योनि हो, चाहे वो जलचर थलचर में, कहीं भी जहां उसका जन्म हो जाता है वो सुख का अनुभव करने लगता है। भक्तमाल जी में लिखा है कि एक राजा के यहाँ एक जोशी आया, तो राजा ने अपना हाथ दिखाया, जोशी जी आप बहुत प्रसिद्ध हैं, आप बताइए मेरी मृत्यु होगी तो मैं अगले जन्म में क्या बनूंगा? लोगों को जिज्ञासा होती है। तो जोशी जी बड़े सुलझे हुए थे, उन्होंने कहा, देखो राजन, मृत्यु के बाद आप सुअर बनोगे। सुअर बने? हाँ। और जोशी जी की वाणी कभी अन्यथा नहीं हुई। तो राजा ने पूछा, मैं सुअर बनूंगा, मेरी कोई पहचान नहीं? बोले हाँ, तुम्हारे माथे में एक सफेद लाइन रहेगी जब तुम सुअर बनोगे। जोशी जी को दक्षिणा देके विदा कर दिया। अपने बेटों को बुलाया राजा ने और कहा, देखो, जोशी ने कहा तो निश्चित रूप से मैं सुअर बनूंगा, तुम एक काम करना, पता लगा करके तुरंत मेरा गला काट देना। सुअर योनि कितनी खराब योनि है। मैं इसी नगर में सुअर बनूंगा, जो सुअर पालन करते हैं उनके यहाँ मेरा जन्म होगा, तो मेरे माथे में सफ़ेद लाइन होगी, चिन्ह होगा, उसे देखकर तो मुझे मार देना। बेटे ने कहा, जो आज्ञा पिताजी। समय निकला, राजा की मृत्यु हुई और वस्तुतः राजा सुअर बना। मृत्यु के कुछ समय के बाद बेटों ने पता लगाया और सुअर पालने वालों के पास गए तो देख लिया यही हमारे पिताजी। तो पिताजी की आज्ञा पूरी करने के लिए तलवार लेकर आए और जैसे मारने लगे तो सुअर मनुष्य की भाषा में बोले, मत मारो मत मारो मत मारो मत मारो। उन्होंने कहा, आपने कहा था कि हमें मार देना। तो वो बोले, मुझे नहीं पता था सुअर योनि में इतना सुख है। आने के बाद भी पता चलेगा ना। बोले, बहुत सुख है, बिल्कुल मत मारो। इसका तात्पर्य है कि जीव जिस योनि में जाता है वहाँ सुख का अनुभव करने लगता है। वो कीड़ा श्री वेदव्यास जी से बोला कि महाराज, मुझे इस योनि में बहुत सुख है, इसलिए मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं कीड़े की योनि में रहना चाहता हूँ। और एक और महत्वपूर्ण बात बताई कीड़े ने अपनी भाषा में वेदव्यास जी को। बोले, महाराज, कीड़े से भी गई बीतियां हजारों योनियां हैं जहां जीव जन्म लेता है। लाखों योनियां ऐसी हैं जो कीड़े से गई बीती हैं। कीड़े तो 2 महीना जीता है, 4 महीना जीता है। ऐसी योनि, इधर जन्म लिया इधर मरे, इधर जन्म लिया इधर मरे। 5 मिनट 10 मिनट भी व्यक्ति नहीं रह पाता है, मृत्यु हो जाती है। ऐसी अधम योनियां भी हैं। तो यदि मेरे ऊपर बैलगाड़ी चढ़ जाएगी, मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो कहीं मैं उन अधम योनियों में न चला जाऊं। अभी तो कीड़ा हूं, कीड़ों से भी बदतर जो लाखों योनियां, उनमें न चला जाऊं। तीसरी बात उस कीड़े ने कही कि मैं कीड़ा बना क्यों। जो कथाओं में कितना अच्छा निरूपण हर चीज का किया जाता है ना।
जैसे हम रोगी हैं, किसी चिकित्सक के पास, चिकित्सक कहता है रोग हुआ क्यों, वहाँ जाओ, जड़ में जाओ, तो दोबारा रोग नहीं होगा। केवल औषधि नहीं देता, वो ये भी पूछता है कि रोग कैसे हुआ, और फिर सावधान करता है कि भाई आप ऐसा ना करें कि दोबारा रोगी हो जाए। तो वो कीड़ा उसको याद है, देखो अपने पूर्व जन्म की बात। वो वेदव्यास जी से कह रहा है कि मैं इसलिए कीड़ा बना, मैंने मनमानी आचरण किया। आज तो व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है, जो मन में आए कर लो। वेद विरुद्ध आचरण किया मैंने अपने जीवन में। कीड़ा बनना पड़ा। बस मैंने एक काम अच्छा किया कि अपनी बूढ़ी माता की सेवा की थी, और एक बार अपने घर पर आई हुई अतिथि को मैंने भोजन कराया था। पूरे जीवन में मैंने केवल 2 काम अच्छे किए, उसका परिणाम ये हुआ मुझे पूर्व जन्म की पूरी बातें याद है। नहीं तो व्यक्ति जिस जन्म में जाता है फिर पूर्व जन्म की बात थोड़ी याद रहती है। कोई कोई पूर्ण इतने महान होते हैं इसके कारण पूर्व जन्म की बात याद रहती है। अब पूर्व जन्म की बात याद होने के कारण मैं 24 घंटे यही सोचता रहता हूँ कि मेरा जन्म मरण से कैसे छुटकारा हो। जो जीव बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, उससे छुटकारा कैसे हो। वेदव्यास जी ने पूरी बात सुनी उस कीड़े की। उसने अपनी भाषा में कहा, और वेदव्यास जी को कीड़े की भाषा पता है। वेदव्यास जी ने कहा, तुम्हारे हृदय में जो धर्म के प्रति श्रद्धा है, तुम्हें उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। तुम बिल्कुल भयभीत मत हो, मैं तुम्हारे उद्धार का उपाय करूंगा। और वेदव्यास जो कीड़े से क्या लेना देना था बताओ आप। कितने कृपालु दयालु संत होते हैं। उसकी जीवनी सुन ली पूर्व जन्म की पूरी, और उसके सामने प्रतिज्ञा किया कि तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं तुम्हारे उद्धार का उपाय करूंगा। तुम किसी योनि में जन्म लो, मैं तुम्हें मिलूंगा, वेदव्यास जी ने कहा, और तुम्हें उपदेश देकर उस योनि से छुटकारा दिलाऊंगा। अभी तुम्हें कई जन्म लेने पड़े, क्रम है ना, क्रम है, एकाएक ऐसा नहीं होता है। अब कीड़े से फिर उससे श्रेष्ठ योनि में जन्म लेना पड़ेगा, फिर उससे, फिर उससे, फिर उससे, फिर उससे। तो वेदव्यास जी कहते हैं कि अंत में तुम पवित्र कुल ब्राह्मण वंश में जन्म लोगे। उस समय मैं तुम्हारे पास आकर के ब्रह्म विद्या का उपदेश करूंगा, और तुम जिस लोक में जाना चाहोगे मैं पहुंचा दूंगा। वेदव्यास जी ने आश्वासन दिया और अंतर ध्यान हो गए। और बैलगाड़ी आगे पीछे से बात कर रहा था ना, कीड़ा दब करके मर गया। लेकिन अब उससे भय नहीं है, संत का आश्वासन मिल गया, संत का संग मिल गया, तो भय विदा हो गया। अब वो इधर मरा उधर जन्म लिया, इधर मरा उधर जन्म लिया, और ग्रंथकार कहते हैं कि विविध योनियों में जन्म लिया उसने। आकर 4,84,000
आकर 4,84,000 आकर 4,84,000 आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी पूरी भ्रमत यह शिव फिरत सदा माया कर प्रेरा फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव घुन घेरा काल कल्प स्वभाव दिन घेरा कबहु की कर करुणा नर देही कबहु की कर करुणा कर देहि देत ईस बिनु हेतु स्नेही ईस बिनु हेतु स्नेही साधन धाम मोक्ष कर द्वारा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जेहि परलोक सवारा पाए न गेहि परलोक सवारा पाए न जेहि परलोक सवारा आए न जे परलोक सवारा तो कीड़ा देखो कैसी यात्रा है जीव की, कहाँ से कहाँ जीव घूमता रहता। देखिए आप, तो जीव वो कीड़ा कई जन्म लेकर कई योनियों में गया और अब क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ। व्यास जी ने आश्वासन दिया था, जो जन्म लोगे मैं तुम्हारे पास आऊंगा, और उनके दर्शन से इसको भय नहीं हुआ। जीव को सबसे बड़ा भय जन्म और मरण का होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। दुसह का तात्पर्य समझते, जो सहन न किया जा सके, कितना दुख होता है। लेकिन संत उस भय को दूर कर देते हैं। संत की उपस्थिति से ये जो भय व्याप्त है, इससे निवृत्ति हो जाती है। उसने कई जन्म लिए, लेकिन हर जन्म में वेदव्यास जी का दर्शन उसे हुआ, वेदव्यास जी का उपदेश उसने सुना। और जब क्षत्रिय जन्म उसने पाया, तो फिर वेदव्यास जी ने उपदेश दिया, धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करो, राजा बनाओ, धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करो। और जैसे 50 वर्ष उसकी आयु के हुए, वेदव्यास जी ने कहा, अब अपने पुत्र को राज्य दे करके एकांत वन में जाके भजन करो। ये पहले प्रणाली थी, लोक भी बन जाए और परलोक भी बन जाए। अब तो कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, किसी को मतलब ही नहीं, कोई जानते ही नहीं लोक क्या है परलोक क्या है। बस खाओ सो पड़े रहो, पैसा कमाओ, 3-4 चीजों के सिवा कुछ नहीं आता है इसको। लेकिन पहले राजा लोग दोनों लोक भी बना लेते और परलोक, क्योंकि धर्म की मर्यादा के अनुसार चलते थे, महापुरुषों की आज्ञा का पालन करते थे। वन में रह के उसने भजन किया, क्षत्रिय शरीर छूटा और अब ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ। जब इसकी आयु 5 वर्ष की हुई, वेदव्यास जी प्रकट हुए और सारस्वत मंत्र का उपदेश दिया।
कैसी कृपा संत करते हैं बताओ। बिना पढ़े लिखे संपूर्ण वेद शास्त्रों का ज्ञान इनके हृदय में प्रकट हो गया। बिना पढ़े लिखे संपूर्ण वेद शास्त्रों का ज्ञान हृदय में प्रकट हो गया। पूज्य महाराज श्री मथुरादास जी महाराज सुनाते थे कि श्रीमद् भागवत में जिन्होंने श्रीधरी टीका लिखी, श्रीधर जी महाराज, वो पहले बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। इतने बड़े विद्वान, इतनी बड़ी भागवत की टीका लिखी। उनका प्रारंभिक जीवन बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। काशी में उनका एक पुस्तैनी मंदिर था, पारिवारिक परंपरा से एक मंदिर था। तो काशी में रहते थे, नरसिंह भगवान का मंदिर था और नरसिंह भगवान की पूजा आरती कर लिया करते थे, वहीं रहते। 20 वर्ष तक कुछ पढ़ा नहीं, वहीं रहते थे। तो अब आसपास के लोग कई तरह के होते हैं, कुछ लोग ईर्ष्यालु होते हैं, कुछ लोग नीचा दिखाने का भी काम करते हैं। तो मोहल्ले के जो उनकी उम्र के लोग थे, 20-25 वर्ष के आसपास के, वो यही देखते रहते थे इसको कैसे नीचा दिखाएं, व्यंग करते, कभी उपेक्षा करते। तो कोई 2 ब्राह्मण, पूर्वी भारत से 2 ब्राह्मण भागवत पढ़ने के लिए आए काशी। वो नए थे, उनको नहीं पता था काशी में कौन भागवत पढ़ाता है। तो उसी मोहल्ले में वही मिल गए 4-6 लोग। बोले भैया हम भागवत पढ़ने के लिए आए हैं, आप बताओ श्रीमद् भागवत कौन पढ़ाता है, कहाँ पढ़ाता है। अरे बिल्कुल पड़ोस में बोले, इतने बड़े विद्वान कि जिनकी विद्या की कोई सीमा ही नहीं है। कई डिग्रियां प्राप्त हैं, वेदांताचार्य हैं, साहित्याचार्य हैं, बहुत, लेकिन जल्दी पढ़ाएंगे नहीं। तुम एक काम करना कि उनके चरणों को पकड़ के तब तक रोते रहें जब तक वो हाँ ना कर लें। बोले ठीक है। अब वो दोनों गए, वो तो कह के चले गए। वो नए व्यक्ति, दरवाजा खटखटाया इनका, श्रीधर जी निकले, उन्हें बात नहीं की, चरणों में लेट करके रोना चालू कर दिया। अरे भाई कहाँ से आए हो, क्या है क्या? रोते रहे रोते रहे रोते रहे। 1 घंटे हो गए। उन्होंने कहा भाई बताओ तो सही। तब दोनों बोले हमको भागवत पढ़ा दीजिए। और श्रीधर जी को बिल्कुल अक्षर बोध भी नहीं था उस समय, बताओ। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, अभी आप थके हुए आए हो, आराम करो, यहीं लेट जाओ, आसन लगा लो, कल बात करेंगे, है ना। उनको लगा चलो आश्वासन तो मिला। और अपने कक्ष में जाके बड़ा पश्चाताप किया श्रीधर जी ने कि देखो हम भगवान के चक्कर में, पूजा पाठ के चक्कर में कुछ पढ़ नहीं पाए, काशी में रहते हुए हम पढ़ नहीं पाए। अब मैं एक ही काम करूंगा, केवल पढ़ूंगा, मंदिर अंदर सब छोड़ रहा हूँ। मेरा इतना अपमान लोग करते हैं, व्यंग कसते हैं, मेरी हंसी उड़वाते हैं। आज 12 बजे रात में भाग जाऊंगा मैं यहाँ से और कहीं एकांत में बैठ करके किसी महापुरुष के चरणों में विद्याध्ययन करूँ, ऐसा निश्चित कर लिया। सब सो गए। आपको नींद नहीं, आपके हृदय में बड़ा पश्चाताप था। 1 बजे उठे और मंदिर की चाबियां किसे दे, अकेले रहते थे। तो नरसिंह भगवान के मंदिर के बाहर पटबंद थे, मंदिर के बाहर चाबियां टांगी। कहा महाराज अपने संभालो आप, अब हम जा रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे, संभालो अपनी चाबियां। चाबियां टांग के दरवाजे तक पहुंचे। नरसिंह भगवान बोले ए कहाँ जा रहे हो? अंदर से बोले इधर आओ। तो गए
अब अंदर है पट बंद है, अंदर से आवाज आ रही है। तो श्रीधर जी बोले कि जय अब मैंने पढ़ाई नहीं की, लोग मेरे व्यंग वचन कहते हैं, उपेक्षा करते हैं, अब मैं पढ़ूंगा, इसलिए अब मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता हूँ, न मैं यहाँ रह सकता हूँ। मैं किसी महापुरुष के चरणों के समीप रह करके केवल विद्या अध्ययन करूँगा। तो नरसिंह भगवान बोले कि बिना पढ़े सब कुछ आ जाए तो तुमको पढ़ना ही है ना, बिना पढ़े फिर मैं न जाऊंगा फिर। तो नरसिंह भगवान ने हमारे अंदर से आशीर्वाद दिया, पूरे वेद पुराण शास्त्र सब प्रकट हो गए। एक तो पुरुषार्थ के द्वारा होता है और एक कृपा के द्वारा होता है। पुरुषार्थ के द्वारा जो विद्या प्राप्त की जाती है उसमें अभिमान होता है, व्यक्ति गिरता है। जे ज्ञान मान विमत, हाँ जे ज्ञान मान विमत, तो भव हरण भक्ति न आदुरी, तब भव हरण भक्ति ना पाय सुर दुर्लभ पदादपि, ते पाय सुर दुर्लभ पदाद, परत हम देखत हरि, परत हम देखत हरि। नरसिंह ने महाराज जी जैसे आशीर्वाद दिया, अब क्या बात, 10 किलो की रजाई में सोए। अब तो श्रीधर जी पूरे ज्ञान हो गए, पूरा प्राप्त हो गया। अब वो दो जो आए थे स्नान करके आ गए, बोले गुरु जी पढ़ाओ। बोले लाओ पुस्तक। तो भाषा बदल गई, लाओ पुस्तक। पुस्तक लाई गई, उसमें से एक व्यक्ति श्लोक पढ़ता और जो अर्थ करते श्रीधर जी, दूसरा व्यक्ति उसको लिखता और महान ग्रंथ बन गया श्रीधरी टीका भागवत जी की। श्री नरसिंह प्रसाद था, वो टीका नरसिंह भगवान के प्रसाद से लिखी गई। इसी तरह से जब ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, ये मैत्रेय ऋषि की बात चल रही है, ये कीड़ा जब ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ तो श्री वेदव्यास जी ने बिना पढ़े ही संपूर्ण वेद शास्त्र इनके हृदय में स्थापित कर दिए। आजीवन इन्होंने धर्माचरण किया और इसके बाद दिव्य तीर्थ में शरीर छोड़ा और अगले जन्म में यही मैत्रेय नामक महान ऋषि हुए। बोलो मैत्रेय ऋषि महाराज की जय। नामादि इनका नाम कौसारो रखा है। इनके पिता का नाम कुसारू था, इससे इनका नाम कौसारो भी हुआ। इनकी माता का नाम मित्रा था, इससे दूसरा नाम मैत्रेय हुआ। व्यास जी के पिता श्री पराशर जी से इन्होंने कई पुराणों का अध्ययन किया, ज्योतिष ग्रंथ का अध्ययन किया। राजा रविराज सिंह ने लिखा है कि शनकादिक जी शेष जी के पास जाकर प्रार्थना की कि आपने भगवान नारायण से भागवत का रहस्य श्रवण किया है, वो भागवत का रहस्य हमें सुना दीजिए। शेष जी ने कृपा करके भागवत का रहस्य शनकादिकों को सुनाया। शनकादिकों ने बृहस्पति जी को सुनाया और बृहस्पति जी ने पराशर जी को सुनाया। पराशर जी विचार करने लगे कि इस भागवत का कोई अधिकारी श्रोता मिल जाए तो मैं उसे अपने हृदय की चीज प्रदान कर दूं। तो उन्हें मैत्रेय जी का स्मरण हुआ कि मैत्रेय सबसे उपयुक्त श्रोता है। आपके मन में आया कि
मुझे परीक्षा लेना चाहिए कि ये उपयुक्त श्रोता है कि नहीं। मैत्रेय जी आपकी सेवा में रहते थे, भागवत जी का अध्ययन करते थे। तो एक दिन पराशर जी ने कहा, तुम हमें सुवर्ण ला के दो, हमें सुवर्ण ला के दो। मैत्रेय जी एकांत में विचार करने लगे कि गुरु जी की आज्ञा है, तुम्हें कहीं से सुवर्ण लेकर के आऊं। सुवर्ण किसे कहते? सोने को कहते हैं। सामान्यतः सामान्य रीत से सुवर्ण सोने को कहते हैं, लेकिन देखो कितना विवेक होता है महापुरुषों में। मैत्रेय जी ने विचार किया कि गुरु जी ने सोना लाने को कहा है, और सोने में कलयुग का निवास है, समस्त दोषों का भंडार है, और गुरु जी इस बात को जानते हैं, तो फिर मुझे सोना लाने के लिए क्यों कहेंगे? जो समस्त दोषों का भंडार है, जिसमें कलयुग निवास करता है, तो मुझे सोना लाने के लिए क्यों कहेंगे? तो विचार करते करते आप गंडकी नदी से शालिग्राम जी लेकर के पराशर जी के पास पहुंचे और सामने उनको अर्पित किया। गुरु जी ये मैं सुवर्ण ले आया। पराशर जी ने कहा, ये तो शिला है, सुवर्ण का है, तो मुझे ठग रहे हो। मैत्रेय जी ने कहा कि जय जय, सुवर्ण तो भगवान ही है, ये शिला साक्षात भगवत स्वरूप है, ऐसा पुराणों में लिखा है। सुवर्ण का एक अर्थ होता है सुंदर वर्ण वाले, सुवर्ण, सुंदर वर्ण वाले भगवान। मैंने समझा इसका अर्थ, सुवर्ण का एक अर्थ सोना भी होता है और एक अर्थ है सुंदर वर्ण वाले भगवान। मैंने समझा है, इसलिए मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत किया। देखो अक्षर एक ही है, अर्थ हमारी स्थिति के अनुसार बदल जाते हैं। हमारा जैसा चिंतन होगा वैसा अर्थ हमारे मन में आएगा। रूप गोस्वामी जी ने जीव गोस्वामी जी से कहा कि महाप्रभु जी ने कहा है, तृणादपि सुने चेनो, वैष्णव का जीवन तिनके से भी छोटा होना चाहिए, अपने आप को नीचा अनुसंधान करते हुए व्यतीत करना चाहिए। हम तिनके से भी गए बीते हैं। तो जीव गोस्वामी जी ने पता क्या उत्तर दिया है? जीव गोस्वामी ने कहा कि गुरु जी मानते थे रूप जी को। कहा गुरुदेव इसका अर्थ मैंने ये समझा है, जब कोई वैष्णव मिले, कोई संत मिले, तो उनके सामने तिनके से भी नीचे अपने आप को मानो। लेकिन जो कोई इनका विरोध करने वाला मिले, श्री ठाकुर जी का विरोध करे, संतों का विरोध करे, तो उनके सामने वज्रादप कठोरा नहीं हो जाना चाहिए। मैंने अर्थ समझा है। तृणादप सुनीचेन एक अर्थ ये है कि तिनके से भी छोटा अपने आप को मन, लेकिन इसका एक अर्थ ये भी है कि जब कोई संतों की निंदा करे, शास्त्रों की निंदा करे, श्री ठाकुर जी की, उसके सामने वज्र के समान कठोर हो जाओ। रूप जी ने पीठ पर हाथ रखा, बोले शाबाश, तुमने सिद्धांत की बात कही है, अब तुम सिद्धांताचार्य के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो एक ही शब्द के कई अर्थ, लेकिन अपनी अपनी स्थिति होती है। जो जहां का होगा वहां की बात। एक बार वृंदावन में भागवत जी हो रही थी, होती ही रहती है, और कई तरह के वक्ता होते हैं। तो एक विद्वान व्यक्ति जो उस समय भागवत पढ़ाते थे, गुरु जी बड़े विद्वान थे, उनके पास गए और कहा, गुरु जी इस समय भागवत का बड़ा ही स्तर गिर गया, लोग समझते नहीं, भागवत की कथा कर कुछ भी नहीं समझते, बड़ा स्तर गिर गया। उन्होंने क्या उत्तर दिया? बोले भैया, जिसकी जो स्थिति वही तो कहेगा, जो जहां तक वही की बात कहेगा। स्तर अलग अलग है, भागवत तो ये, लेकिन स्तर जिसका जहां तक वही की बात कहेगा वो।
इस देश में कोई विशेष दुख मानने की आवश्यकता नहीं है। तो श्री मैत्रेय जी ने कहा कि सुवर्ण का अर्थ होता है सुंदर वर्ण वाले भगवान, इसलिए मैं आपने सुवर्ण कहा और मैं शालिग्राम भी लेके आया हूं। इसके आगे मैत्रेय जी ने कहा आश्चर्यजनक बात कही माने। मैत्रेय जी ने कहा श्री पराशर जी से, कहा गुरु जी यदि वास्तव में सुवर्ण है तो शास्त्र में लिखा है कि ये चार भुजा वाले हरि हैं, तो अभी आपके सामने इस शिला से चतुर्भुज हरि प्रकट हो जाए। यदि मेरी बात प्रमाणिक है तो इसी शालिग्राम शिला से आपके सामने अभी चतुर्भुज भगवान प्रकट हो जाए। ऐसा राजा रघुराज सिंह ने लिखा है। जो सती सुवर्ण हो ये मुरारी, जो सती सुवर्ण होए पुरारी, तो प्रगटे मूरत भुज चारी, तो प्रगटे मूरत भुज चारी, जब मित्रा सुत असमुख गायो, जब मित्रा सुत असमुख गायो, शिला प्रगटे हरि को बपुआयो, शिला प्रगट हरि को बपुआ। मैत्रेय ने जैसे कहा कि श्री हरि प्रकट हो गए महाराज। जय हो। चार भुजा वाले भगवान का दर्शन करते ही पराशर जी ने मैत्रेय जी को हृदय से लगा लिया और कहा तुम भागवत के अधिकारी हो, मैं तुम्हें पूरी भागवत श्रवण कराऊंगा। ऐसे मैत्रेय जी का स्मरण श्री नामाजी ने छपरे में किया। मैत्रेय जी के चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए वाणी को विराम। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। नमो नमो श्री भक्त सुमार, नमो नमो श्री भक्त सुमार, नमो नमो श्री भक्त सुमार, नमो नमो श्री भक्त सुमार। जाके सुनत महात्म नासत, जाके सुनत महात्म नासत, और झलकत राधा नंदलाल, पुर झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत असुवन जाल, लोचन बरसत असुवन जाल। उतर जात अभिमान व्याल विष, उतरी जात अभिमान ब्याल विष। लेत जीवाय सुरस तेहि का, लेत जीवाय सुरस तेहि का, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। लेत शीघ्र हटि
शरण प्रछाल लेत शीघ्र हठी चरण प्रछाल तजत कुसंग लेत सत्संगति तजत कुसंग लेत सत्संग जय जय भाग जगत को अद्भुत भाग भाग जगत को अद्भुत भाग निशिवासल सोवत अरु जागत निशिवासर सोवत गरु जागत रोम रोम हुए करत निहाल रोम रोम हुए करत निहाल श्री अग्र नारायण दास प्रिया श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रसिक रसाल प्रगति जीवन रसिक रसा नमो नमो श्री भक्त सुमाल नमो नमो श्री भक्त सुमान सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 जय सीताराम जय राधे श्याम 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 श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की